हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। एंड फाइनली हम आ चुके हैं क्लास +2 एनसीईआरटी करिकुलम के लास्ट सिलेबस में, लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस में, दैट इज योर इन्वायरमेंटल इश्यूज। दिस इज चैप्टर नंबर 16, लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बायोलॉजी। हमने हर एक चैप्टर कवर किया, हर एक लाइन को स्टडी किया, हर एक वर्ड को रीड किया एनसीईआरटी के, और हर एक वर्ड का मतलब समझा। तो दिस इज द वेरी लास्ट चैप्टर, है ना। इसके बाद हमारे पास कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। इसके बाद हम लोग अपना न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, दैट इज जिसमें हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टडी करेगा, है ना, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ताकि जो आपके एग्जाम्स होता है अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ भी लिया उसमें, तो यू कैन आंसर दैट, ठीक है। बट उससे पहले आई विल ट्राई टू गो लाइव विद योर पीवाईक्यू सीरीज, है ना। पीवाईक्यू जो आपके प्रीवियस बोर्ड पेपर्स हैं उनके साथ ट्राई करेंगे चलने की। बट मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव अ गैप ऑफ 2 और 3 डेज, है ना। इस सीरीज के बाद हम लोग 2 या 3 दिन का गैप रखेंगे, और फिर हम न्यू बैच के साथ लॉन्च करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो बेसिकली चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो चैप्टर्स, है ना। इन्वायरमेंट में क्या होता है, कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो ये कोई बहुत टिपिकल चैप्टर नहीं रहने वाला, बहुत इजी चैप्टर होगा। बट ये कि थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स आ जाएगी जो कि आप लोगों को रिमेंबर रखनी है, ठीक है। तो आज हम जो स्टडी करने वाले, दैट इज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। अगर जो नहीं होता तो वी विल बी पोस्टपोनिंग दैट टू टुमारो, ठीक है। टेलीग्राम हैंडल है ये हमारा, अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे सारे अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी का लास्ट यूनिट है, और आपकी एनसीईआरटी का भी लास्ट चैप्टर है सबसे, ठीक है। तो चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है? air pollution and its control, water pollution and its control, solid waste, agrochemical and their effect, radioactive waste, greenhouse effect and global warming, ozone depletion in stratosphere। ठीक है, दो जगह होती है ओजोन, ट्रोपोस्फेयर में भी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली पढ़नी है हमें। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस एंड डिफॉरेस्टेशन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स। तो यू नीड टू बी लिटिल हैव पेशेंस टू स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन size has grown enormously over the last 100 years. This means increasing the demand for food, water, home, electricity, road, automobile, and numerous other commodities. These demands are extracting tremendous pressure on our environment, natural resources, and are also contributing to the pollution of air, water, and soil. The need of an eye is to check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development. Pollution is any undesirable, ये pollution की definition है। Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristic of air, land, water or soil. Agent that bring about such an undesirable change are called pollutants, ठीक है। Pollution क्या होता है? Environment में, nature में undesirable substances का present होना, और वो जो undesirable substances हम लोग कहते हैं pollutant। In order to control the environmental pollution, the Government of India had passed Environmental Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water and soil. एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन से। क्या होता है? हवा में जब भी सारी चीजें होती है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होते हैं, हवा में जब पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड, है ना। इनहेल एक्सेल, CO2 का एक्सेल करना, O2 का इनहेल करना, कहाँ से हो रहा है? एयर में ही हो रहा है सब कुछ। एयर पॉल्यूटेंट कोज इंजरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। They reduce growth and the yield of growth and cause premature death of plant. एयर पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं? रिड्यूस ग्रोथ एंड yield ऑफ क्रॉप, प्रीमेच्योर डेथ। एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो deleteriously affect the respiratory system of human and animal। डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा हो गई, है ना, ब्रोंकाइटिस हो गई, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो गया, ये सब कुछ आप स्टडी कर चुके हो क्लास 11 में। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। Smokestacks of the thermal power plant, very important point coming, ये समथिंग न्यू है आप लोगों के लिए। थर्मल पावर प्लांट में जो पॉल्यूशन होता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, वी विल स्टडी दैट। स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। स्मेल्टर क्या होता है? जहाँ पे आपको होता है ना आयरन मेल्ट वगैरह किया जाता है एंड ऑल दैट, दैट इज स्मेल्टर्स। And other industries release particulate and gaseous air pollutant together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, etc. These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere। अब क्या कह रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज में हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं ताकि जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है वो
फिल्टर होके जाए, है ना। तो वो फिल्टर क्या क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। ये दो फिल्टर होते हैं जो कि हम डायग्राम पे आते हैं, इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले there are several ways of removing particulate matter. The mostly widely used which one is electrostatic precipitators, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर पीएमएम आपने स्टडी किया होगा, उसको रिमूव करने के लिए जो हम एक मोस्ट वाइडली मेथड यूज करते हैं इन योर थर्मल पावर प्लांट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, which can remove 99% of particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। ये चीज याद है कि थर्मल पावर प्लांट में ही यूज होता है, ये याद रखना। It has an electrode wire that are maintained at several thousand volt which produce a corona that release electron, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड वायर होती है जो कि बहुत हाई वोल्टेज पे मेंटेन्ड होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है कोरोना को, दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। दीज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज, और ये डस्ट के साथ जुड़ जाते जाके, जिसकी वजह से क्या होता है कि डस्ट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट्स लगी होती है, ग्राउंडेड होती है। कलेक्टिंग प्लेट सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो डस्ट पार्टिकल तो उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, और जो बाकी हवा होती है वो आगे चल जाती है। The velocity of air between the plate must be low enough to allow the dust particle to fall. This is one of the condition जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में रिक्वायर्ड होती है, कि जो आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए हवा से जब वो कलेक्टिंग प्लेट से पास हो रही है वो कम होनी चाहिए, ताकि इतना टाइम मिल सके डस्ट पार्टिकल, ताकि उसके ऊपर जाके सेटल डाउन हो सके या फिर बैठ सके। A scrubber can remove, now second जो आपके पास है that is a scrubber. Scrubber can remove gases like sulfur dioxide, and scrubber is specially used for removing gases like sulfur dioxide, S4 scrubber and S4 sulfur dioxide. In a scrubber the exhaust is passed through a spray of water on lime, ठीक है, लाइम वाटर के साथ पास किया जाता है, CaO. Recently we have realized that the danger of particulate matter that are very similar, small and are not removed by precipitators. According to Central Pollution Control Board, CPCB, particulate size 2.5 micrometer or less in diameter, PM 2.5, are responsible for causing the greatest harm to the human health. These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammations and damage to the lungs and premature death, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स बता रखे हैं और उसके कॉज बता रखे हैं कि अगर आप लोगों ने ये चीज कंट्रोल नहीं की या फिर आप लोगों ने पीपीएम्स को इनहेल कर लिया, है ना, तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्रोंकाई की, लंग्स डैमेज हो सकते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है ना, क्योंकि अगर जब आपका रेस्पिरेटरी पैथ ही ब्लॉक हो गया तो आप सांस नहीं ले पाओगे और अल्टीमेटली डेथ ही होगी, ठीक है। Automobiles are the major cause for atmospheric pollution, at least in the metropolitan cities. As the number of vehicles increase in the street, this problem is now shifting to the other cities too. Proper maintenance of automobile along with the use of lead-free petrol. This is very important these days. तो आपका पेट्रोल होना चाहिए ना, उसमें lead की concentration नहीं होनी चाहिए. और diesel can reduce the pollution that emits. Catalytic converter have expensive metal, namely platinum and platinum. ये catalytic converter पे आ चुके हो। ये कन्वर्टर होता है जो कि आपकी हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करता है। ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल हार्मफुल उससे नेचर हटा देता है, बट लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करता है। कैटलिटिक कन्वर्टर महंगे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो मेटल होते हैं वो प्लेटिनम और प्लेटिनम लगे होते हैं एंड रोडियम, ठीक है। ये मेटल बहुत महंगे आते हैं एज अ कैटलिस्ट, आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide, water, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निट्रिक एसिड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये बता रखा है कौन किस में कन्वर्ट होता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड निट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। और जो भी ऐसा व्हीकल जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उसमें आप लोग लेड पेट्रोल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर से आप लोगों ने लीडेड पेट्रोल यूज कर लिया तो क्या होगा, कैटलिटिक कन्वर्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि कैटलिटिक कन्वर्टर इनएक्टिव हो जाता है। जो आपके मेटल लगे ना, प्लेटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम, ये सारे इनएक्टिव हो जाते हैं लेड के मिलने की वजह से, ठीक है। In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981, but was amended in 1987 to include noise as a air pollutant. Noise is undesirable high level of sound. We have got used to associating loud sound with pleasure and entertainment, not really realizing that noise cause physiological and psychological disorder in humans, ठीक है।
तो आप लोग शादियों में जाते हो, है ना, इतने हाई साउंड पे डांस कर रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली उस टाइम तो मजा आता है, एंटरटेनिंग लगता है। बट एट अ फार ऑफ दैट, है ना, उससे थोड़े से अगर आप दूर सोचिए, देखिए ना, थोड़ा सा दूर सोचिए, तो वट यू विल फाइंड इज कि उससे आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकली भी होते हैं, साइकोलॉजिकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। द बिगर द सिटी बिगर इज द फंक्शन। बिगर इज द फंक्शन क्यों? बिगर इज द शो, है ना, दिखावा होता है। जितनी बड़ी सिटी होगी उतना अमीर बंदा होगा, उतना दिखावा करेगा वो, ऑल दैट, एंड greater is the noise. A brief exposure to the extremely high sound level 150 decibel or more generated to take off jet plane or rocket may damage eardrums, thus permanently impairing hear ability. ये जो एरोप्लेन जब टेक ऑफ कर रहा होता है, तो उस समय जो प्लेन की साउंड होती है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। Even chronic exposure to the relative lower noise level of cities may permanently damage hearing abilities of human. Noise also cause sleeplessness, and आपको नींदें नहीं आती, increased heartbeat, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है? स्ट्रेस होता है। Considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you, which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? Reduction of noise in our industries can be affected by the use of sound absorbent material or by muffling noise. आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसको यूज करते हो आप लोग साउंड के इसमें प्रूफ बनाने, साउंड प्रूफ ग्लासेस बनाने में। जैसा मटेरियल जो कि आप लोगों की इसमें गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, मफल टफल्स नहीं, पॉलिशिंग में भी यूज होता है मटेरियल, सिरप्स की फिल्ट्रेशन में यूज होता है, साउंडफुल रूम्स बनाने में यूज होता है। तो वो मटेरियल एक याद रखना, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उसका क्या नाम है, बट देयर इज अ मटेरियल जो कि आप लोगों को मेंशन है, ठीक है, इसमें। डेस्मिड्स एंड डायटम्स या क्रिस्पोफाइट्स, आप लोग के चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में है, डेस्मिड्स एंड डायटम्स में। डायटम्स आर यूज फॉर द मेकिंग साउंड प्रूफ एरियाज, ठीक है। Permissible sound level of cracker and loudspeaker, timing after which loudspeaker cannot be played, need to be enforced to protect the our environment from noise pollution, है ना। ये कुछ आप चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, अगर आप लोग नॉइस पोल्यूशन से बचना चाहते हो, बट कोई करता नहीं है, ठीक है। अभी दिवाली आ रही है ना, देखना जरा, तो नॉइस पोल्यूशन तो मतलब क्या पोल्यूशन होता है, फिर सब कुछ पता चलेगा, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, फिर पता चलता है, ठीक है। ओके, कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बारे में पढ़ेगा वो। विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स टू अ कंट्री इन इट्स हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। इट हैज मोर कार्स देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। अगर इन दोनों की गाड़ियों का नंबर मिलाया जाए, तब भी दिल्ली में ज्यादा कारें हैं, ठीक है। इन द 1990s, Delhi ranked 4 among the 41 most polluted countries in the world, and this time it is on the first, ठीक है। Air pollution problem in the Delhi became so serious that the public interest litigation (PIL) was filed in Supreme Court of India, ठीक है। PIL फाइल कर दी लोगों ने कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है, इसको तो कोई सुधार हो ही नहीं रहा, तो देखिए कुछ इसके बारे में। After being censored very strongly by the Supreme Court under its directives, the government was asked to take, with a specialized time period, appropriate measures, including switching over to the entire fleet of public transport, that is, buses, from diesel to compressed natural gas (CNG). All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002. You may ask the question as to why CNG is better than diesel. क्यों CNG better है? The answer is that सीएनजी के आप लोग करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बर्न होती है, इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है, अनलेस पेट्रोल और डीजल इन ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटिल इज लेफ्ट अनबर्न। मोरओवर सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल, कैन नॉट बी स्टाइफंड ऑफ, मतलब स्टाइफंड और मतलब मिक्स नहीं किया जा सकता इसे किसी चीज के साथ, बाय थीव्स एंड अडल्टर, हाँ सॉरी, स्टाइफंड ऑफ मतलब तो चोरी नहीं किया जा सकता, एंड अडल्टरेटेड मतलब अडल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, ठीक है, जैसे पेट्रोल में कुछ मिक्स कर दिया, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। द मेन प्रॉब्लम वाज विद स्विचिंग ओवर टू सीएनजी इज डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन pipeline to deliver CNG throughout the distribution point and pumps, ensuring uninterrupted supply. Simultaneously, parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution include phasing off out of old vehicles, है ना, जो पुराने व्हीकल्स उनको ले लिया गया वापस गवर्नमेंट के द्वारा, है ना।
अगेन यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, क्योंकि वहां पे दिल्ली में सीएनजी कंपलसरी कर दी थी एक टाइम पे. Use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converter in vehicles, applications of stringent pollution level norms for vehicle. The government of India, through a new auto fuel policy, have laid out a roadmap to cut down the vehicular pollution in Indian cities. Most stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel fuel. Euro 3 norms, for example, stipulates the sulfur to be controlled at 350 ppm parts per minute million and diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbon are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal is to reduce sulfur to 50 ppm, 350 से 50 पे लाना है, ठीक है, and diesel bring down to the level of 35. ठीक है, इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ फाइन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉपिंग आ रही है फ्रेम्स की, जो कि नहीं आनी चाहिए. आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ. या इट इज फाइन नाउ. ठीक है, फिर से शुरू हो गया ये. नहीं, ठीक है, चलो. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, दोबारा से. The Government of India, through a new auto fuel policy, had led a roadmap to cut down the vehicular pollution in the Indian cities. Most stringent norm for the fuel more steadily reducing the sulfur and aromatic content of the petrol. क्या था यूरो 3 में, क्या था कि आप जो सल्फर कंटेंट है वो 350 पार्ट्स पर मिलियन रहेगा और पेट्रोल में 150 पार्ट्स पर मिलियन. बट जो आपके अगले यूरो आए, उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग था कि जो आपका ये होना चाहिए, ये रिड्यूस होकर 50 पहुंच जाना चाहिए आपके पेट्रोल और डीजल में. दैट इज बाय ब्रिंग डाउन टू 35% नीचे आ जाना चाहिए. स्टिल देयर इज एरर, आई थिंक नेटवर्क में इशू आ रहा है कोई, है ना, मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्क में कोई इशू है. जस्ट गिव मी मिनट यार, दिस इज फर्स्ट टाइम कि लास्ट चैप्टर में आपके साथ ये एरर्स हो गई हैं. ठीक है, तो अब आपका सब कुछ सही चलेगा. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में समरी बताता हूँ, इसमें क्या कहा गया कि यूरो 3 पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट में, जहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं या फिर डीजल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो सल्फर का कंटेंट है वो 350 ppm अभी चल रहा है और पेट्रोल में 150 चल रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस यूरो नॉर्म्स, है ना, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें रिड्यूस करना था, और रिड्यूस कहाँ तक करना था, हमें 35% रिड्यूस करना था. और 35% रिड्यूस मतलब कि 50 तक आ जाना चाहिए, अल्टीमेटली 50 ppm रहना चाहिए पेट्रोल और डीजल दोनों में सल्फर का कंटेंट. ठीक है. Then is mass emission standard Bharat stage 2, which is equivalent to the Euro norms 2, are no more applicable in any city of India. ठीक है, यूरो 2 अब कहीं भी नहीं चल रहा. भारत स्टेज 2, इवन भारत स्टेज 6 पे आ चुके हैं हम लोग इस समय. ठीक है. डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडेड इन टेबल. ठीक है, तो ये आपको टेबल जहाँ पे दे रखा है, भारत स्टेज 4 तक है. ठीक है, 5 स्किप हो चुका है, 6 पे आए हम डायरेक्टली. ठीक है, 5 पे हम गए ही नहीं है. Thanks to effort made to the air quality of Delhi has significantly improved. According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 level have been found in Delhi between 1997 and 2005. ठीक है. Water pollution and its control. Human beings have been abusing the water bodies. Abusing मतलब गंदा कर रहे हैं around the world by disposing into them all kind of waste. We tend to believe that water can wash away everything, not taking consciousness of fact that the water bodies are our lifeline as well as that all that of other living organism. ठीक है, हमारी ही लाइफलाइन नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी ट्राइंग टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स. क्या क्या फेंकते हो आप अपनी नदियों में, ड्रेन्स में. ड्यू टू सच एक्टिविटी ह्यूमन काइंड द pond, lake, streams, river, estuaries and ocean becoming polluting in the several part of world. Realizing the importance of maintaining the cleanliness of water bodies, the government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources.
डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। सीवेज आप लोग स्टडी करके आ ही चुके हो पीछे, है ना, पूरे आपने ट्रीटमेंट स्टडी किया सीवेज की। As we work with water in our homes, in our cities and towns, we wash everything into drains, है ना। जितना ही पानी जाता है वो कहाँ जाता है, नालियों में जाता है। Have you ever wondered where the sewage that come out of homes goes? कहाँ जाती है ये? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाती है। What happened in villages? Villages में क्या होता है इसका? Is the sewage treated before being transported to the nearest river or mixed with it? A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. You have read about sewage treatment plant in chapter number 10, ठीक है, microbes in ह्यूमन वेलफेयर में स्टडी किया था आपने। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, बट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव आर योर। क्या होता है सबसे ज्यादा रिमूव करना डिफिकल्ट? आपका जो सॉलिड वेस्ट के अलावा भी होता है, जितना वेस्ट में ये जो कंटेंट होता है, जितना भी इनसॉल्युबल कंटेंट होता है, उसे रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वो जो पीछे है ना ग्राफ, बीओडी का ग्राफ, तो जाते हैं अभी हम। इवन हमने अभी वो भी नहीं किया ना, प्रेसिपिटेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कवर, वो भी करते हैं, ठीक है। Dissolved salts such as nitrate, phosphate, and other nutrients, and toxic materials, metal, iron, organic compound. Domestic sewage primarily contain biodegradable organic matter and which readily decompose thanks to bacteria and other microbes which can multiply using these organic material as substrate and hence utilize some of the component of sewage. It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring BOD. जितनी ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पानी गंदा। Can you explain how in this chapter on microbes, organism, you have read the relation between BOD, microorganism and amount of biodegradable matter? आपने पढ़ा था ना, फ्लॉक्स बनते हैं, meshes of bacteria and fungal, तो वो सब BOD के ऊपर होता है, ठीक है। Figure 16.3 जो कि पीछे जा चुके हैं, show some of the change that one may notice following discharge of the sewage into river। कैसे चेंज आता है एकदम जब आप सीवेज को रिवर में पाते हो। Microorganism involved in the biodegradable of organic matter into receiving water body consume a lot of oxygen and as a result there is a sharp decline in the dissolved oxygen downstream from point of sewage discharge. This cause mortality of fishes and other aquatic creatures। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन ही आपका बैक्टीरिया ले जाएगा सारी, मछलियों के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो कहाँ से सांस लेगी बेचारी। Presence of large amount of nutrients and water also causes excessive growth of प्लेंटोनिक्स, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्री फ्लोटिंग एल्गे कॉल्ड एल्गल ब्लूम। आपने अभी अगर जो आप लोगों ने देखा हो, आपके घर के आसपास कहीं स्टेगनेंट वाटर हो, खड़ा हो, जैसे कई बार साथ अगर प्लॉट खाली होता है ना, तो क्या होता है, बारिश हुई तो पानी खड़ा हो जाता है, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर जम जाती है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ फाइटोप्लैंक्टन, वो एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ था कि आपको मैं क्या एग्जांपल दे रहा था कि आप अगर जो कहीं पानी को खड़ा हुआ देखेंगे तो आप उसके ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि आज सेशन सही, और माइट बी देयर सम नेटवर्क इशू और समथिंग, है ना। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस टुमारो, ठीक है, यहीं से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। आज आपका नेटवर्क वीक है आई थिंक सो, है ना। मैं सोच रहा था कि ये पूरा हो जाए, बट कोई नहीं, वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम द सेम, है ना। देखते हैं अगर जब अभी फ्रेम हुआ, सही नहीं हुआ, अभी भी ड्रॉपिंग चल रही है, तो लेट्स लिव इट, है ना। नेट नहीं चल रहा आई थिंक आज।